आई हैं उनको सबको हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और जब गरीब दिवस की बात आई तो मुझे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वह भी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं और जब से प्रधानमंत्री बने हैं गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज मैं कार्यक्रम में आया हूं और मुझे यहां पर बहुत स्वागत भी किया गया, माला भी पहनाई गई। आप सब जानते हैं पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 28 निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहां जो स्वागत के लिए आए उनको किसी प्रकार का यह भावना में मन में कि वह स्वागत करना चाह रहे थे और मैंने स्वागत नहीं कराया। यद्यपि अभी तो सबको इंतजार है, जिन आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों की हत्या की है पहलगाम में, जब तक उनको वहां नहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां उनको पहुंचाने का काम करना बाकी है, तब तक स्वागत और सत्कार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हमारे श्री दीपक मिश्रा जी, जिले के प्रभारी हमारे बहुत प्रिय साथी नागेंद्र सिंह रघुवंशी जी, हमारे जनपद इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर बीके सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी और ज्ञानपुर के विधायक जिन्होंने एक बहुत बड़ा किला ढहा करके यहाँ पर गुंडा राज का खात्मा किया। और आज के कार्यक्रम में भी वो लगातार लगे रहे। मुझे लगातार वह जहां जाते थे मुझे फोटो भी आ जाता था। ऐसे हमारे प्रिय साथी विपुल दुबे जी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य जी, भाजपा नेत्री श्याम कुमारी मौर्य जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्षगण कन्हैयालाल मिश्र जी, संतोष पांडे जी, बंसीलाल मौर्य जी, ओम प्रकाश तिवारी टंकी गुरु जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा जी, नागेंद्र सिंह जी, प्रियंका जायसवाल जी, डॉक्टर पूनम मौर्य जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, और आज यहाँ पर कई सौगात भी प्रदान करने का काम हुआ है और अभी आगे कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, यह धरती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झूरी सिंह जी की भी धरती स्थली है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और आप सबको मैं आज यहां पर यह कहना चाहता हूं, देश में डबल इंजन की सरकार, देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से देश का, प्रदेश का विकास कर रही है। गरीबों के जीवन में जो संकट था उसे एक एक करके दूर करने का काम किया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में जब बाबूजी पारसनाथ मौर्य जी के शताब्दी वर्ष और गरीब दिवस का कार्यक्रम है, मैं यहां से
यहां से यही कहना चाहूंगा कि गरीबों के लिए जो बाबूजी कर रहे थे, आज वही काम डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मंच पर आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी, हमारे सांसद, जिनके मैं चुनाव प्रचार के समय आया था, उसके बाद नहीं आ पाया, आप सबका आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर विनोद बिंद जी को कमल का फूल खिला करके दिल्ली भेजने का काम किया है और मेरा भी सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसका भी मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। यहां मंच पर प्रियंका बिंद जी, हमारी ब्लॉक प्रमुख, उनका नाम छूट गया था, और यहां जितने भी लोग, मैं सब लोगों से यहां यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। भदोही वाले तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ आपका संसदीय क्षेत्र है। जिन माननीय मोदी जी की चर्चा आज पूरे दुनिया में होती है, दुनिया का कोई भी नेता अगर किसी भी विषय पर परामर्श करना होता है तो किससे करता है? तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करता है। आज आप सब जानते हैं, अभी आतंकवादी हमला हुआ, कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को जिस भाषा में समझना चाहिए उस भाषा में समझाने का निर्णय हो चुका है, और जिस निर्णय का देश को इंतजार है उसमें बहुत देरी नहीं होगी। उस पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको भी विश्वास होगा, मुझे भी विश्वास है, अगर उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया गया है, तो आप विश्वास रखना, पहलगाम का जो आतंकवादी हमला है उसका इतना करारा जवाब दिया जाएगा कि इन कायर आतंकवादियों ने किसी निहत्थे को आकर के आप गोली मार दो और बहादुर कहलाते हो। संसार के सबसे बड़े कायर हैं। अगर आपके पास दम थी तो हमारी सेना से लड़ते, हमारे सुरक्षा बल के जवानों से लड़ते। तुमने निर्दोषों को क्यों इसलिए मार दिया कि वो हिंदू थे? उनको इसलिए मार दिया कि वह जम्मू कश्मीर जहां से 370 हट गई, और हटने के बाद आज वहां लाखों की संख्या में नहीं, प्रतिदिन, अभी पिछले साल का आंकड़ा आया कि 2 करोड़ से अधिक लोग जम्मू कश्मीर पर्यटक के रूप में गए। और पर्यटक अगर किसी जगह जाता है तो रोजगार कहां के लोगों को मिलता है? वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलता है। आपने केवल भारत पर हमला नहीं किया, भारत के पर्यटकों पर हमला नहीं किया, आपने उस कश्मीर के लोगों को, जिनके रोजगार का रास्ता पर्यटन के आधार पर खुल रहा था, आपने उस पर हमला, आतंकवादियों, आपने उस पर हमला किया है। और उनको पालने वाले जो भी देश के दुश्मन है, आप सब जानते हैं, भारत में जो आतंकवाद है, अगर नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है तो आप विश्वास रखना, अब अंतिम सांस लेने का समय इस देश के अंदर इस इस्लामिक आतंकवाद का भी आ गया। आज देश में इस बात से खुशी जाहिर करता हूं
कि देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार का समर्थन किया है कि आतंकवादियों को जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाइए, और यही जरूरत होती जब देश के ऊपर कोई संकट आवे तो हमारे राजनीतिक दृष्टि से विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक देश के नागरिक हैं। हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर देश पर कोई चुनौती आएगी तो सारे दलीय मतभेद भूल करके एकजुट होते हैं, और यह एकजुटता दिखाने का जिन लोगों ने काम किया है मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज जब मैं भदोही आया हूं और ज्ञानपुर में आप सब मुझे बुलाने का काम किए, मैं इसके लिए भाई विपुल जी का भी, हम अपने प्रमोद जी का भी, जिलाध्यक्ष जी का भी और पार्टी के सभी नेताओं, यहाँ मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी बैठे, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे मन में रहता है कि मैं प्रयाग कई बार आ पाता हूं, भदोही बहुत बार बार नहीं आ पाता। इच्छा रहती है कि मैं भदोही भी बार बार आऊं। अगर मैं हंडिया आऊं तो मैं गोपीगंज भी आ जाऊं। अगर मैं बनारस आऊं और प्रयाग जाना है तो आकाश मार्ग से नहीं, सड़क मार्ग से जाऊं। अभी मुझे विपुल जी एक वीडियो दिखा रहे थे, अभी विपुल जी एक मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि मैं पिछले बार जब आया था तो गंगा जी पर सेतु निर्माण का एक वादा किया था, वो अभी अधूरा है, वो पूरा होगा ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती है। हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उत्तर प्रदेश में उस समय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गरीब कच्चे घर में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। अब मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश वालों को आवास नहीं देने दे रहे थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 2017 में आपने कमल खिला दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, तो भदोही सहित पूरे